परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की गुड मॉर्निंग। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे और बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा एपिसोड नंबर 676। तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए और फिर हम शुरुआत करेंगे आज के एपिसोड की, आज की चर्चा की। जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं कि ऑरा मजबूत होने के बाद जीवन में आने वाले कुछ परिवर्तन और लक्षण की आज हम बात करने वाले हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, हमने 2 दिन पहले एपिसोड नंबर 674 लिया था, जिसमें हमने टाइटल वीडियो का ऐसा था कि ऑरा पर निंदा और चुगली का असर क्या होता है। उसका 5 प्रणाली हमने प्रभाव समझे थे कि ऑरा पे क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे पे क्या प्रभाव पड़ता है निंदा और चुगली करने से, और ये क्यों बुरी है, इसको क्यों नहीं करना चाहिए। यदि आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो एपिसोड को ज़रूर देखिएगा। इससे 2 दिन पहले का एपिसोड है, मतलब 674 नंबर का एपिसोड है। तो आज कह सकते हैं कि उसी का हमने थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन सेकंड पार्ट लेने का सोचा है, कि ऑरा मजबूत होने के बाद हमारे अंदर क्या परिवर्तन आते हैं, हम क्या परिवर्तन पाते हैं, क्या लक्षण आते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ये चर्चा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। ये अपने आप में ही आपको समझ आ जाएगा, इसमें कोई विशेष रूप से समझानी नहीं चाहिए। तो आप मुझे ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा। आज का हमारा पूरा एपिसोड लगभग 30 से 40 मिनट का रहेगा। उसके बाद बचे हुए समय पे यदि हमारी ज्ञान की चर्चा होती है और योग करने के लिए समय नहीं मिलता है तो आप ज़रूर खुद ही करिएगा। बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन उपलब्ध है इसी चैनल पे। आप गाइडेड मेडिटेशन जाके भी देख सकते हैं या आप खुद भी सेल्फ मेडिटेशन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा सिर्फ एपिसोड ये हाफ एन आवर या 40 मिनट्स का रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले हम कल क्या बात कर रहे थे, जिसमें से एक छोटा सा पार्ट रह गया था जिसमें हम संकल्प शक्ति की बात कर रहे थे। और उस संकल्प शक्ति में जैसे मैंने कहा था कि वेदों उपनिषदों में संकल्प शक्ति की महत्व की बात बताई गई है। तो उसमें से जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें बताया गया है संकल्प ही आत्मा का स्वरूप है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है अगर हम इसको ध्यान से समझे कि संकल्प ही आत्मा का स्वरूप। कैसे कि क्या कहते हैं, सत्यम संकल्पः, सत्य ही संकल्प है। आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति संकल्प होती है। जब व्यक्ति निष्कपट और दृढ़ संकल्प होता है या लेता है तो वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। सीख यही हमें मिलती है कि हमारे जीवन में हमारी सोच और संकल्प का हम प्रतिबिंब हैं। मतलब जो भी हमारे रिफ्लेक्शन है, आउटर रिफ्लेक्शन है, वो हमारे भीतर का जो प्रतिक्रियाएं चल रही है, विचारों जो चल रहे हैं, जो संकल्प हम ले रहे हैं, उसी प्रतिक्रिया के अनुसार ही हमारा जो बाहरी रिफ्लेक्शन हो रही है, जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, जो लोगों पर असर पड़ रहा है, जो वायुमंडल पे असर पड़ रहा है, जो वातावरण पे असर पड़ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे विचारों के और संकल्प के कारण है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी क्या कहा, संकल्प से ही मनुष्य का निर्माण हुआ है। इस उपनिषद में कहा गया है कि जो व्यक्ति जैसा संकल्प करता है वैसा ही बन जाता है। मतलब आपका जीवन का विशेष भाग आपके संकल्प और आपके विचारों के कारण ही निर्मित है। यदि संकल्प शुद्ध होंगे, सकारात्मक होंगे और दिव्य होंगे तो व्यक्ति वैसे ही गुणों से भर जाएगा। तो सीख यही मिलती है कि मनुष्य स्वयं अपनी वास्तविकता का निर्माता है। तो हम जब भी अपनी खुशी, गम, दुख, कष्ट, इन सभी चीज़ों के लिए हम जिसको भी जब जिम्मेदार ठहराते हैं तो वो कौन होता है? वो खुद को छोड़ के सभी को हम जिम्मेदार
ठहराते हैं। खुद तो छोड़िए, खुदा को नहीं छोड़ते, भगवान को नहीं छोड़ते, उसको खुदा को मतलब खुद को छोड़ के सबको आप इसके लिए निमित्त मानते हैं, आसपास के लोगों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके घर परिवार के लोगों को, लेकिन आप अपने आप को, स्वयं को नहीं मानते। लेकिन बात सच्चाई यही है कि जो व्यक्ति जैसा संकल्प करता है वो वैसा ही बनता है, उसके वैसी ही ऊर्जा बनती है। इसीलिए यदि आप शुद्ध संकल्प कर रहे हो, सकारात्मक कर रहे हो, तो दिव्य संकल्प कर रहे हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसा नहीं कह सकती कि आप उन गुणों से नहीं भर रहे हो। आप उन गुणों से भरते हो, ठीक है। लेकिन वो चार्जिंग, वो बैटरी कब तक रहती है, ये आपके ऊपर ही, आपके पूरे जीवन कार्य, जो भी आप जीवन में कार्य कर रहे हो, जीवन शैली आपने जो अपनाई हुई है, उस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये हमने बात करी थी, और कल का एपिसोड भी बहुत इम्पोर्टेंट था। आपने अगर समझा हो कि बाहरी अग्नि क्या है, हमारे भीतरी आंतरिक यज्ञ क्या है, हमने इसकी बात करी थी। यदि आपने वो भी एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ वो एपिसोड को अवश्य देखिएगा, ठीक है। हम कुछ ना कुछ सीखते हैं हर एक एपिसोड से। जैसे हमने कल सीखा था मन का यज्ञ, इंद्रियों का यज्ञ, ठीक है। और यज्ञ केवल बाहरी अग्नि या हवन कुंड करना नहीं है, अपने भीतर की लौ को प्रज्वलित करना है, आत्मा की लौ को प्रज्वलित करना है, आत्म जागृति करनी है। ये हमने कल सीखा कि केवल भौतिक जगत की शुद्धि या वायुमंडल की या शुद्धि करने का यहाँ पे पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस जो है वो है कि हम आत्म शुद्धि करें और आध्यात्मिक उन्नति को पाए और परम 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 गति को प्राप्त करें। तो बहुत ऊंचा लक्ष्य है, उसके लिए ऊंचे लक्षण चाहिए। और ऊंचे लक्षण यही है कि हम जितना परमात्मा को याद करेंगे, जितना चित्त में परमात्मा लीन रहेगा, परमात्मा स्थिर रहेंगे, मन बुद्धि में जितना परमात्मा रहेंगे, उतना ही हम प्योरिटी को प्राप्त होते रहेंगे, उतना ही हम परम शुद्ध परम प्राप्तियों को प्राप्त होते रहेंगे, तो उतना ही हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। तो आज जो अब हम टाइटल पे बात कर रहे हैं उससे संबंधित बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस एपिसोड के अंत में ना एक चीज़ और मैं आज शेयर करने वाली हूँ। ऑरा और मोक्ष का क्या संबंध है, किसी ने ये भी मुझसे पूछा था कि जब आप ये टाइटल लेंगे तो उसमें ये भी बताइएगा ऑरा और मोक्ष, क्या आत्मा के पूर्ण ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति में ऑरा की भूमिका होती है, ये प्रश्न था। तो ये भी हम इसको भी डिस्कस एंड में करेंगे। तो अभी क्या कह रहे हैं कि आभा मंडल मजबूत होने के बाद भी जीवन में आने वाले परिवर्तन और लक्षण क्या होते हैं। हमारा आभा मंडल हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र का प्रतिबिंब है। बापूजी ने भी कहा है कि जो हमारा ऑरा होता है, बापूजी से जब बात हुई थी, शायद उन्होंने किसी वीडियो में इसके बारे में कहा है या नहीं, मुझे ये याद नहीं आ रहा है, लेकिन बापूजी ने बताया कि हमारे ऑरा में भी 1000 जन्मों तक का रिकॉर्डिंग होता है, जिसको हम, जो हमारा जो शरीर के बाहर जो ऑरा है, एक होता है भीतर का हमारा सूक्ष्म शरीर, एक जो बाहरी स्तर पे हमारा जो ऑरा होता है, जो रिफ्लेक्ट करता है, उसके अंदर जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स जो पड़े होते हैं, उसके अंदर भी 1000 जन्मों तक के रिकॉर्डिंग्स पड़े हैं। मतलब कोई भी आत्मा आपके आसपास इर्द गिर्द आत्माएं होती है, जैसे सूक्ष्म लोक में आत्माएं होती है, कोई भी व्यक्ति आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को पढ़ने का दावा करता है, या आपको देखकर बता सकता है कि आने वाला भविष्य कैसा रहेगा, या आपके पूर्व जन्मों की बात बता सकता है। वो इसीलिए थोड़ा बहुत बता सकता है, पर एक लिमिट तक बता सकता है। वो 1000 जन्मों तक की एक्सेसिबिलिटी आपके ऑरा में होती है। अगर सामने वाली आत्मा पावरफुल है तो वो कई जन्मों का बताएगी, नहीं तो वो सिर्फ 2-3-4 जन्मों का बता देगी। लेकिन जो पावरफुल आत्माएं, कोई सूक्ष्म आत्माएं आपके आसपास मंडरा रही है, तो वो आत्मा आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकती है, और वो लगभग कई जन्मों के, 100 वर्ष के भी आपके जीवन के बारे में बता सकती है। तो हमारा ऑरा के अंदर निश्चित रूप से कई जन्मों की रिकॉर्डिंग है, और उसको एक्सेस बाहर की सूक्ष्म आत्माएं कर सकती है, और वो बता सकती है कि आपका जीवन कैसा रहा, और आज जो आप भोग रहे हैं या जो भी आपको प्रारब्ध ने दिया है, प्रारब्ध में मिला है, वो
किस कर्मों के अनुरूप मिला है, ये भी वो बता सकते हैं। तो हमारा आभा मंडल हमारे शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र का ही प्रतिबिंब है। तो क्यों? क्योंकि हमारे जैसे कर्म हुए हैं वैसा हमारा जो ऑरा है वो प्रतिबिंब है, वो बताता है, वो रिफ्लेक्शन है आपके कर्मों का ही, आपके शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक ऊर्जा का ही रिफ्लेक्शन है वो। मतलब अगर आप पावरफुल हो तो आपका ऑरा पावरफुल होगा, आपके विचार शुद्ध है तो आपका ऑरा शुद्ध होगा। अगर आपका विचार नेगेटिव है, आपका मानसिकता खराब है, मानसिक रोग से आप ग्रस्त हो, आप डिप्रेशन में हो, आप साथ में चल रहे हो, तो आपका ऑरा भी नेगेटिव होगा निश्चित रूप से। इसमें कोई भी कह नहीं सकता कि अगर मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ, मानसिक ऊर्जा मेरी अच्छी है, और आध्यात्मिक ऊर्जा तो मैं बाद में बात करूँगी, लेकिन अगर मानसिक ऊर्जा में कहीं गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से आपका ऑरा उसको रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं बाहर से दुख खुश होने का अगर मैं दावा भी कर रही हूँ लेकिन भीतर कोई मेरे मानसिक रोग है तो वो रिफ्लेक्ट होगा ही होगा आपके ऑरा में। जब किसी व्यक्ति का आभा मंडल मजबूत होता है तो उसके विचार, भावनाएं और जीवन शैली स्वाभाविक रूप से उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है। तो ये भी निश्चित है। मतलब यहाँ हम मानव कैसे हैं, मनुष्य कैसा है कि अगर कोई ऑरा को समझता हो, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को समझता हो, तो आप उसके साथ है ना छल नहीं कर सकते हैं। आप उसके भावनाएं और जीवन शैली और उसके स्वाभाविक रूप में वो आ ही जाता है, जिससे आप उसको जान पाते हो कि आप उसके वो उच्चतम आत्मा, मतलब अपने उच्चतम स्तर पर है वो अपने चेतना के या नहीं है। वो अलग बात है कि हमें ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। मैं पर्सनल लेवल पे ये कहती हूँ कि दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। तो किसी के ऑरा में जाके ये आप ज़रूर महसूस कभी कर सकते हैं कि बहुत पावरफुल है, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, तो ठीक है, आपको ये आपका अंदर स्वाभाविक रूप से आपका ये बाहर प्रत्यक्ष होना पॉसिबल है। लेकिन साथ ही साथ ये भी पॉसिबल है कि आप किसी के ऑरा में जा रहे हो, किसी कोई बहुत क्रोधित है व्यक्ति, आप उस ऑरा से निकलना चाहते हो क्योंकि वो आपको से जगह जो है वो सेफ नहीं लग रही, वो जगह आपको पसंद नहीं आ रही है, आपको वहाँ बेचैनी महसूस हो रही है। तो ये एक स्वाभाविक इंडिकेशंस आपको जीवन में मिल सकते हैं, तो आप उसके अनुसार आप वो कार्य कर सकते हैं, मतलब आप वो डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे क्या करना है। लेकिन उसका स्वाभाविक रूप से उच्चतम स्तर पर वो पहुंचा है नहीं पहुंचा है, वो आपके विचार, आपकी भावनाएं, जीवन शैली वो प्रस्तुत कर देती है। जीवन हिंदू शास्त्रों में, आध्यात्मिक ग्रंथों में इसे एक दिव्य आशीर्वाद माना गया है जिससे व्यक्ति के जीवन में गहरा सकारात्मक बदलाव आता है। अब आभा मंडल मजबूत होने के बाद क्या होता है? हमारा सबसे पहले मानसिक एवं भावनात्मक स्थिरता में वृद्धि होती है। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं, मन शांत संतुलित रहता है, छोटी छोटी बातों पर आप चिंता नहीं करते हैं, नकारात्मक विचारों पर स्वतः ही कम हो जाते हैं। मतलब आपको उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वतः ही नकारात्मकता के विचार आपके अंदर लुप्त हो जाते हैं कहीं, और व्यक्ति सकारात्मकता से भर जाता है। ये स्वाभाविक रूप से जब आपका ऑरा मजबूत होता है तो मानसिक एवं भावनात्मक रूप में स्थिरता की वृद्धि होती है। कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, व्यक्ति धैर्य और समझदारी से उसका समाधान निकाल लेता है। यदि आपका ऑरा मजबूत होगा तो ये भी बहुत ही स्वाभाविक होगा कि आप किसी भी समस्या का समाधान, किसी भी परिस्थिति को बहुत ही सकारात्मक रूप से देखेंगे और उसका समाधान भी निकाल लेंगे। क्रोध आता है, भय आता है, ईर्ष्या है, जैसी भावनाएं स्वतः ही कम हो जाएगी, व्यक्ति प्रेम और करुणा से भर जाएगा। जिनका ऑरा पावरफुल होता है वो यूजुअली ऐसे ही होते हैं, उनको किसी से ईर्ष्या नहीं होती, वो अपने मन मौजी होते हैं, वो सिर्फ अपना फिक्र करते हैं कि मैं अपने ऑरा में कैसे, मतलब जिस लगन में वो है, जिस अवस्था में वो लीन है, अपने आप में, आत्म दर्शन में या परमात्मा दर्शन में, परमात्मा साक्षात्कार में अगर वो लीन है तो उसी अवस्था में रहना उनको पसंद है, और वही अवस्था उनके ऑरा से जो रिफ्लेक्ट होता है वो होता है प्रेम और करुणा। तो हर एक
जनजाति के प्रति, हर एक जीव के प्रति, हर एक मनुष्य आत्मा के प्रति, चाहे वो नकारात्मकता क्यों ना ऊर्जा कैरी कर रही हो, लेकिन वो हमेशा उसके लिए प्रेम और करुणा और कल्याण के भाव रखेगी। उदाहरण यही देना चाहूँगी कि यदि पहले कोई छोटी सी बात पर आपको गुस्सा आ जाता था, तो अब खुद सेल्फ एनालिसिस करिए, तो अब वही व्यक्ति शांति से प्रतिक्रिया देता है और सही निर्णय लेता है। तो ये एक जज करिए अपने आप को करिए कि क्या मेरी ऊर्जा का स्तर या मेरा ऑरा पॉजिटिव है। आपके सामने रोज़ तो चैलेंजेस आते ही हैं। अब आपके सामने कोई अगर चैलेंज आया है तो उस चैलेंज में आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्या आपको गुस्सा आ रहा है या आप शांति से बहुत धीरे धैर्य से उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सही निर्णय ले रहे हैं? ये आपको समझना होगा, खुद ही जज करना होगा। दूसरा बदलाव क्या आता है, परिवर्तन क्या आता है? आत्मविश्वास और करिश्मा बढ़ जाता है। मतलब आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ है वो भी बढ़ जाती है, प्रतिभाएं बढ़ जाती है। जैसे कि बिना बोले भी लोग उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। अब आपकी उपस्थिति सब जगह पे व्याप्त हो जाती है। मतलब आप जब पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करते हैं तो मतलब वो क्रिएट नहीं करते, बन जाता है अपने आप, आपके विचारों से, भावनाओं से, जैसे हमने कहा संकल्पों से। जब आपका ऑरा पॉजिटिव होता है, बहुत ही ऊर्जावान होता है, तो लोगों का आप आकर्षण का कारण भी बनते हैं। बातचीत में एक अलग तरह की गंभीरता और प्रभाव भी आ जाता है। मतलब आपकी बातों का प्रभाव पड़ता है, जबकि वो बात बिल्कुल साधारण हो सकती है, लेकिन वही बात आपने जब पॉजिटिव ऑरा के साथ वो आप बात कैरी करते हो, आपकी बात पर जोर और बल डाला जाता है, उसको माना जाता है। आपने कितने ऐसे साधु संत सन्यासी देखे होंगे जो एक साधारण सी कोई आपको प्रेरणा देने वाली बात कह देते होंगे, और वो प्रेरणा देने वाली बात आपने अक्सर सुनी होगी, कई लोगों से सुनी होगी, लेकिन केवल एक व्यक्ति ऐसा क्यों होता है जीवन में जिसकी बात से आप बहुत ही प्रभावशाली महसूस करते हो, उसकी बात में प्रभाव महसूस करते हो और आपको अंदर से प्रेरणा मिलती है कि मैं उनके सानिध्य में जाऊं, तो ये, या उनको सुनना आपको पसंद आ जाता है। इसीलिए ही, क्योंकि जब वो एक ऑरा, जब कोई आध्यात्मिक प्रैक्टिस करता है ना, जब इस यात्रा पे चलता है, ज्ञान, भक्ति, योग, जो भी वो जिस भी तरीके से वो परमात्मा की तरफ लगता है, तब उसका एक अलग तरीके से उसके अंदर गंभीरता और प्रभाव स्वतः ही आ जाता है। किसी भी स्थान पर जाता है तो लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। निर्णय लेने की क्षमता तेज हो जाती है, उसकी राय को महत्व देने लगते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपकी बातों को वो स्वीकार करेंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी प्रभावशाली है कि आपकी बातों पर उनको विश्वास होगा। उदाहरण यही है कि एक व्यक्ति जो पहले समूह में अपनी बात रखने में हिचकिचाता था, वह अब वही आत्मविश्वास के साथ बोलता है और लोग उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं। ये मैंने अनुभव किया बापूजी के ज्ञान में आने के बाद। बापूजी के ज्ञान ने हमें इतनी शक्ति दी है कि हम जब भी इस ज्ञान को बापूजी निमित्त बनाते हैं, जब भी हम इस ज्ञान को कहीं पर भी बोलते हैं, हो सकता है कैमरा में कभी कभी हम ऊपर नीचे करते हो, क्योंकि कैमरा में आके बोलना वो एक अलग ही चैलेंज होता है। लेकिन जब हम लोगों के साथ पर्सनल लेवल पे हम बापूजी के ज्ञान को साझा करते हैं, लोगों के साथ बताते हैं कि बापूजी के ज्ञान से ये अनुभव हुए हैं, तो व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत दृढ़ होता है। और मैंने तो ये 13 साल की जब थी, इसका अनुभव तो मैंने तभी किया था, शायद मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी कभी बताया था कि जब मैं 13 साल की थी, मैं एक ट्रेन में सफ़र कर रही थी, मेरे सामने एक वैज्ञानिक थे जो सारी जियोग्राफिकली, मतलब जो उनके जो स्पेशलिस्ट या जो वैज्ञानिक होते हैं उस क्षेत्र में वो थे, काफ़ी उम्र वाले थे, और उनका ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस रहा होगा। मतलब मैं जब 13 साल की थी तो मैं कह सकती हूँ वो कुछ 40, 45, 50 साल की उम्र के रहे होंगे शायद। तो उनसे मैंने बापूजी के ज्ञान के बल पर
जबकि हमें उस समय 13 साल में कोई ऐसी जागृति विशेष रूप से नहीं थी कि ज्ञान समझ में आता था। शायद कुछ रटे हुए तोते की तरह बोलना आता होगा उस समय, मैं उस समय की अगर बात करूँ तो। लेकिन आत्मविश्वास बहुत था, विश्वास ऐसा था कि जो बापूजी ने कहा है वो कभी गलत नहीं हो सकता, कभी नहीं गलत हो सकता। सामने वाला जितना मर्जी इंटेलिजेंट व्यक्ति आपके सामने बैठा हो, वो आप बच्चा बुद्धि समझ सकते हो, वो निश्चय आप समझ सकते हो, वो आप बापूजी पे निश्चय समझ सकते हो। ज्ञान पे तो निश्चय उस समय कितनी बुद्धि उस समय थी ज्ञान में वो तो नहीं समझ सकती, पर वही विश्वास इतना था कि बस जो कहा है वो पत्थर की लकीर है, इसके सिवा कुछ सत्य नहीं हो सकता। तो इस आत्मविश्वास से मैंने उनसे कुछ ग्लोबल वार्मिंग पे चर्चा करी थी, याद नहीं है, लेकिन मैंने उनको कहा था कि ये सब हमारे कारण हो रहा है, ये प्रकृति भी हमारे कारण बदल रही है। उस समय ही बापूजी ने ये सब ज्ञान देते थे, तो इस पे मुझे अडिग अटल विश्वास था। अनुभव शायद उस समय बहुत कम था, ना ही था, यही कह सकती हूँ, पर ये आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। तो वो क्या होता है, उन्होंने उस समय शायद कुछ प्रशंसा भी की थी, मम्मा को बोला था, लेकिन जो भी बोला होगा उन्होंने वो मुझे याद नहीं। लेकिन एक चीज़ आज मुझे याद आती है कि जब आप किसी भी गुरु संत या किसी से भी जुड़ते हैं, किसी प्रभावशाली ऐसे व्यक्ति से जुड़ते हैं जो आपको ज्ञान से भरता है, उनका ऑरा का प्रभाव आप पे आता है, तो वो ऑरा आपका अपने आप ही स्वाभाविक रूप से आपके आत्मविश्वास से भी बन जाता है, निश्चय से भी बन जाता है, और वो आपको बहुत शक्ति देता है। तो यस, आत्मविश्वास और हमारा जादुई शक्तियाँ बढ़ जाती है। जादुई शक्तियाँ मतलब प्रभावशाली आप बन जाते हैं। तो ये उदाहरण देते हुए मैंने आपको समझाया। अब तीसरा, सात्विकता और शुद्धता की ओर आपका स्वाभाविक ही झुकाव हो जाता है। शुद्ध और सात्विक भोजन की ओर स्वतः ही झुकाव बढ़ जाता है। जंक फूड, जो भी हम मसालेदार खाना खाते हैं, तला भुना खाते हैं, उन सब की तरफ आपकी इच्छा स्वतः ही कम हो जाती है। हल्का खाना, हल्का रहने की आपकी इच्छा स्वतः ही हो जाती है। व्यक्ति शाकाहारी भोजन, सात्विक भोजन की और स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। इसलिए आप देखेंगे कई लोग हेल्थ पर्पज से भी, और कई लोग जो आध्यात्मिकता का अभ्यास कर रहे हैं उसकी तरफ उनका झुकाव हो रहा है, वो वीगन बनते जा रहे हैं। कई लोगों को ये ज्ञान मिल रहा है कि वीगन होना क्यों आवश्यक है या वेजिटेरियन होना क्यों आवश्यक है। इसके पीछे जो ज्ञान है, जो जानवरों की मानसिकता, जिस मानसिकता से वो गुजरते हैं, और वो मानसिकता और वो ऊर्जा जब हम ग्रहण करते हैं, वही प्रकार का भोजन हमें परोसा जाता है, तो क्या क्या हमारे वाइब्रेशंस बदलते हैं, ये सब लोग जानना शुरू करते हैं। स्वतः ही आपकी ऑरा जब पावरफुल होता है तो आपके अंदर परिवर्तन सबसे पहले यही आएगा कि आप सात्विकता की ओर स्वतः ही बढ़ेंगे। शरीर हल्का महसूस होगा, आलस्य और सुस्ती भी कम हो जाएगी। उदाहरण, जो व्यक्ति पहले मांसाहार या नशे के आदी था, वो प्राकृतिक और शुद्ध भोजन करने लगेगा। चौथा पॉइंट यह है कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होगा। अब जब आपका ऑरा पावरफुल होगा तो ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है कि व्यक्ति के आसपास रहने वाले लोग भी सकारात्मकता को महसूस करने लगेंगे। किसी भी नकारात्मक सोच, ईर्ष्या और बुरी नज़र का असर नहीं होगा। मैंने कई लोगों को देखा है, ईवल आई जो होती है, बुरी नज़र को उतारने के लिए, या ईवल आई के पीछे बहुत सारे आजकल रिचुअल्स, रीति रिवाज बताते हैं, कोई कोई चीज़ें। मैं पहले भी बहुत पहले किसी सेशन में बोल चुकी हूँ अपने, कि कई लोग ऐसा दावा करते हैं आपकी जो ईवल आई है तो आप ये प्रकार का पर्टिकुलर विधि अपनाइए, इसका धुआं घर में करिए, इस प्रकार की अगरबत्ती जलाइए, इस प्रकार की मोमबत्ती जगाइए, ये करिए, वो करिए। इन सब से कुछ नहीं होता है। जब तक आपके विचार नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। चिंतन बदलना ही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो आपकी बुरी नज़र पे भी असर नहीं होगा अगर आपका ऑरा पावरफुल है। कोई ब्लैक मैजिक काम नहीं करेगा, कोई बुरी आत्माएं आपके आसपास काम नहीं करेगी, लेकिन वो ऑरा कंसिस्टेंटली पॉजिटिव, मतलब सकारात्मक ऊर्जा से, परम प्रकाश, परम शांति के वाइब्रेशन से भरा रहना चाहिए। यदि ऑरा में एक क्षण भर के लिए भी संशय मात्र आपके अंदर किसी भी प्रकार का आया, नकारात्मक विचार आया और उसमें छेद हो गया, तो बुरी आत्माएं या बुरा असर आपके ऊपर प्रभाव निश्चित रूप से कर सकता है। इसलिए जैसे कल अनंत ने कहा था कि आप इतना मत सोचिए, कि आप इस अहंकार में मत रहिए कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। उनका कहने का तात्पर्य यही था कि भाई
हम आत्मविश्वास से पढ़े, हमें आत्मज्ञान दिया है, हमें फ्री विल दिया है, हमें सब कुछ बताया गया है, पर इसका दावेदार कौन? मतलब इस सब चीज़ों का पॉजिटिविटी आपके जीवन में आए, या आप अच्छा आनंद में रहो, परमानंद, ब्रह्मानंद, नित्यानंद, निजानंद, आत्म आनंद में रहो, सुख में रहो, इसका जिम्मेदार कौन? इसका दावेदार कौन? दावेदार वही जो अपनी इस ऊर्जा को मेंटेन करके रख सकता है, कंसिस्टेंसी रख सकता है। कंसिस्टेंट मतलब वो निरंतर वो स्थिति बने रहनी चाहिए। जरा सा छेद आया नहीं तो बाहर के प्रकोप, नकारात्मक आत्माएं बैठी है जो आपकी एनर्जी को, जिसको एनर्जी वेम्पायर्स भी कहते हैं, वो आपकी एनर्जी को सक कर लेती है, आपकी एनर्जी को खींच लेती है। ठीक है, और हम विषम परिस्थितियां जब हमारे सामने आती हैं तो वो कमज़ोर हो जाता है। लेकिन यदि आपका ऑरा पावरफुल है तो आपको ये भी संकेत मिलता है कि आप विषम परिस्थिति में भी व्यक्ति को अंदर से कमज़ोर नहीं कर पाती है, अंदर से कमज़ोर नहीं करेगी, बाहर शायद किसी तरीके से उस पर कुछ समय के लिए प्रभाव डाल सके। पहले किसी की बुरा नज़र लग जाती थी, लेकिन जब नकारात्मक ऊर्जा उस पर प्रभाव अब नहीं डाल सकती है। ये एक उदाहरण देते हुए इसके निष्कर्ष पर आते हैं। 5वां पॉइंट, आध्यात्मिकता की और झुकाव बढ़ जाता है। स्वतः ही ध्यान, योग, मंत्र जाप करने का एक स्वाभाविक रूप से आपके अंदर वो लगन आ जाती है। आपका मन करता है अपने आप ही उसमें जाने के लिए। ठीक है, व्यक्ति को ईश्वर, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आत्मज्ञान का भी अनुभव होने लग जाता है। ये भी स्वतः ही होने लग जाता है। साधना में अधिक समय बिताने का मन करता है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट ये बताने वाली हूँ। हम मेडिटेशन की बात करें, योगा की बात करें, ज्ञान सुनने की बात करें, हमें अक्सर क्या बोला जाता है कि हमें बोला जाता है कि आप शॉर्टकट अपनाइए, आप 5-10 मिनट निकालिए। मैं आज आपको एक बहुत क्लियर बात कहना चाहूँगी अपने अनुभव के साथ और कई लोगों को सुनने के बाद। बापूजी के ज्ञान को सुनने के, विशेष रूप से सुनने के बाद ये मैंने जाना है, समझा है कि आप इसमें समय नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। नो शॉर्टकट्स। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप मोक्ष, मुक्ति, मुमुक्षु, इन सब चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हो, आप चाहते हो आपका जीवन जन्म मरण से आप मुक्त हो जाए और आपका जीवन इस समय जीवन मुक्त होके आनंद में रहे, तो कोई शॉर्टकट्स नहीं है। ठीक है, कोई शॉर्टकट्स नहीं है। आपको अधिक से अधिक समय अपने आध्यात्मिक प्रैक्टिस में बिताना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो आप तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको अभी क्या प्रेरणा दे रहे, कई पॉडकास्ट में कई लोग यही दावा कर रहे हैं कि आप जर्नी शुरू करिए 10 मिनट्स की, 20 मिनट्स की। एक समय ये था जब मैंने भी आपके साथ यही बोला है पुरानी वीडियोस में, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी। आज के इतने सारे एपिसोड करने के बाद, अनुभव करने के बाद, अपनी चेतना के स्तर पर जिस आवाज लेवल पे हम पहुंचे और जिस लेवल पे भी स्थिर रहने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, मैं यही कहूंगी कि आपको समय निकालना होगा। 10 मिनट, 5 मिनट से नहीं चलेगा। आपको मैं समय निकालने की प्रेरणा आज देना चाहती हूँ कि समय नहीं निकाला तो कुछ नहीं होगा। आपका ऑरा पावरफुल की बात तो छोड़िए, आप तो अपनी छोटी छोटी समस्याओं से ही निकल नहीं पाएंगे। ऑरा तक के लेवल का तो बात हम सोचते ही नहीं है। ऑरा वही सोचते हैं लोग जो आध्यात्मिकता से कहीं जुड़े हुए हैं, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, किसी के सानिध्य में है और ध्यान, योग, साधना या ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं या कुछ आत्मज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। उन लोगों के लिए ओरा की बात आ जाती है। बाकी अगर नॉर्मल लोगों की बात करो तो वो तो दिमाग से इतने कमज़ोर है कि वो एक विचार पर स्थिर नहीं हो सकते, अपने एक डिसीजन पर स्थिर नहीं हो सकते हैं। तो ये आपको समझना होगा। बाकी जब आपका ऑरा पावरफुल होता है, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है, परम शांति और परम प्रकाश में आप रहते हैं, आनंद में रहते हैं, तो आध्यात्मिकता की ओर स्वतः ही और झुकाव बढ़ता है। मतलब आकर्षण ऐसा स्वतः ही बनता है। आपने देखा है, हम जो कचरा होता है ना, घर का कोई कचरा हो, आप पंखा चालू करो, आपने देखा होगा दूसरा कचरा, एक जहाँ पे कचरा इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो खींचता है, वो खींचते हुए वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। आप ऐसे देखिए, घर पे भी कई थोड़े छोटे मोटे बाल पड़े होंगे, वो भी उधर ही स्वतः ही जाएंगे। यहाँ पे ये उदाहरण देने का कारण यही है
कि वो एनर्जी अपने आप ही आपको अट्रैक्ट करती है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपका पॉजिटिव ऑरा होगा तो आपका आध्यात्मिकता की ओर झुकाव स्वतः ही बढ़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए वो आकर्षण का केंद्र है इस समय। धर्म, वेद, उपनिषद और गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ने में अपने आप ही रुचि होगी, अपने शास्त्रों को, भगवान को, परमात्मा को जानने की इच्छा होगी। वो कौन है, कहाँ रहता है, कैसे चल रही है दुनिया, ये भी आपको ऑटोमेटिकली, आपको इसको जानने की इच्छा होगी। तो ज्ञान की भी आपको तलब अपने आप ही उठेगी जब आपका ऑरा पॉजिटिव होगा। सपनों में दिव्य संकेत और पूर्वाभास होने लगता है। ये चीज़ है, ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसके पीछे मत पड़िएगा कि मेरे को क्यों नहीं हो रहे हैं। और कभी कभी अगर नहीं भी हो रहे और दिव्य संकेत नहीं भी मिले हैं तो भी अपने आप को ये जज मत कर लीजिएगा, मतलब इस कंक्लूजन पे, निर्णय पे मत आ जाइएगा कि मेरा ऑरा पॉजिटिव नहीं है क्योंकि मुझे कोई स्वप्न नहीं आता या कोई अच्छा नहीं आता स्वप्न, या मुझे कुछ पूर्णाभास नहीं होता है, पूर्णाभास हो रहा है नहीं हो रहा है, इसमें नहीं फंसना। ठीक है, क्योंकि मुझे तो सपने आते ही नहीं है, बहुत रेयर केस में, मतलब मान लीजिए मुझे 3-4 महीने में शायद एक आधा आ जाता हो तो आ जाता हो, या याद नहीं रहता, पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं आते। मैं बहुत ही गहरी साउंड अच्छी नींद बापूजी की गोद में सोती हूँ। तो इसलिए स्वप्नों में संकेत आ सकते हैं, आए तो अच्छा है, नहीं आए तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो उसमें नहीं फंसना है। बट आध्यात्मिक अनुभूतियों की आपको आ सकते हैं। आप काफ़ी लोग जब गहरी योग निंद्रा में सोते हैं, जैसे मैंने अपना एक बार का आपके साथ योग निंद्रा का एक्सपीरियंस भी शेयर किया था, जब मैं परम शांति के वाइब्रेशंस के साथ आपके साथ योग करके जब यहाँ से गई थी और मैं थोड़ी देर के लिए योग निद्रा में चली गई थी, तो मुझे उस समय बहुत अद्भुत अनुभव हुए थे कि ऊपर जाके विराट रूप से बहुत ही दिव्य शक्तियाँ निकल रही है, परम शांति की किरणें निकल रही है, बहुत विराट विशाल रूप देखा था अपना। तो वो स्वप्न था, वो सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डिंग थी, या क्या था, वो आपका वास्तविक अनुभव था। आप वास्तविकता में, मतलब अगर हम शायद बाहर ट्रांस में गए थे, सूक्ष्म लेवल पे था, क्या था, इसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर रही और मुझे पता भी नहीं, पर आपको आध्यात्मिक अनुभूतियां हो सकती है, ये एक संकेत मिल सकता है आपको। शरीर और चेहरे पर भी एक दिव्य तेज होगा। इस पे भी देखिए, मैं शरीर पे ज़्यादा बात नहीं करती, पर हाँ, एक वास्तविकता ये है कि जब आप पॉजिटिव होते हो तो एक्चुअली चमक शरीर और चेहरे की नहीं होती, आपके ऑरा की ही होती है। वो ऑटोमेटिकली ऐसा रिफ्लेक्ट देती है, मतलब व्यक्ति का रंग रूप जैसा भी हो, वो अच्छा लगता हो नहीं लगता हो, ये तो शरीर है, शरीर सबका अलग अलग भगवान ने दिया है, लेकिन वो आकर्षण जब उसके अंदर आता है, ऑरा पॉजिटिव होता है, ज्ञान से, ऊर्जा से भरा होता है, तो स्वतः ही उसके ऊपर उसका आकर्षण इतना होता है कि लोग उसके शरीर और चेहरे पर भी वो दिव्य तेज को महसूस करते हैं। चेहरा प्राकृतिक रूप से चमकने लगता है और ऊर्जावान हो जाता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। बीमारियां स्वतः ही दूर रहने लगती हैं। आंखों में विशेष चमक आ जाती है। देखिए, इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन है, इसमें भी दो तरीके से राय दी जाती है कि जब हम ये स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व हो रहे होते हैं तो हम काफ़ी बार बहुत बेचैनी महसूस करते हैं, शरीर में थकावट भी महसूस करते हैं। कई लोग इस पे भी बात करते हैं। ये इसलिए बात करते हैं क्योंकि आपके कर्म बंधन बहुत तीव्र गति से आपके सामने आते हैं। इसीलिए ये हो सकता है, ये मुमकिन है कि आप इतना प्रैक्टिस करने के बाद, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के बाद भी आपके जीवन में बहुत चैलेंजेस है शरीर को लेकर। उसका कारण केवल ये है, बहुत गहराई से समझे तो वो है हमारे कर्म बंधन। हम अपने कार्मिक्स को बैलेंस करते हुए चुकता कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमारी ये जर्नी एंड की तरफ जाएगी, ठीक है, सोल जर्नी जो हम कर रहे हैं वो एंड की तरफ जाएगी, तो सब लेखा जोखा क्लियर करना होगा। तो हो सकता है आपका कोई पुराना लेखा जोखा, पुराना कर्म का फल आपके किसी भी रोग के रूप में आए। लेकिन जब आपका ऑरा पॉजिटिव होता है, तो ये ऑरा ऊर्जावान होता है, तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। क्योंकि क्या होता है, हमारी मानसिकता बदल जाती है। हमारे सामने कोई भी रोग शोक वाला व्यक्ति आता है, कोई वायुमंडल में ऐसा वायरस होता है, तो हम सोचते हैं कि हम तो शक्तिशाली है, आत्मा हमारी शक्तिशाली है, हमारा शरीर जो है ये एक सिर्फ साधन है। तो जो शरीर के
साथ अटैचमेंट है वो स्वतः ही कम होती है। तो इसके कारण क्या है कि उसके साथ लगाव अलगाव ना होने के कारण ऑटोमेटिकली आत्मा में लगाव होने के कारण हमारी जो ऊर्जा है वो बढ़ती है और बीमारियां हमारे अंदर कम घर करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि बीमारी सबसे पहले हमारे सूक्ष्म शरीर में आती है। सूक्ष्म शरीर के बाद इसका असर हमारे स्थूल शरीर पे होता है। तो हम बहुत पावरफुल उस समय होते हैं, तो ये सब चीज़ें भी हमारे शरीर पर देखी जाती है कि हम बीमारियों से स्वतः ही दूर रहते हैं। अब आठवां अंतर अंतर ज्ञान और छठी इंद्रियां विकसित होती है, मतलब सिक्स सेंस। आपका इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ जाती है, इंट्यूटिव इंटेलिजेंस आपका बढ़ जाता है। किसी भी व्यक्ति के मन की बात सहज रूप से आप समझ आने लगती है। आप किसी के ऑरा में जाते हो, आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ मैं आपको यही कहूँगी, सिर्फ यहाँ पे डिस्कशन हो रही है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करी जा रही है। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि दूसरे के ऑरा को जज करने बैठो। ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हम भी गलत हो सकते हैं। कभी कभी अगर अगर मान लीजिए किसी का ऑरा आप पढ़ भी रहे हो, आपके सामने कोई व्यक्ति आया, उसको सहज रूप से आप समझ भी रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को समझ के उसको प्रत्यक्ष उसके सामने करना। ठीक है, अगर उसके सामने आप बोलते हो, उससे वो हर्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें आपको पढ़ना ही नहीं है, टू मच में नहीं जाना है। टू मच ज्ञान होना इंफॉर्मेशन के रूप में ठीक है, लेकिन उसको प्रैक्टिस में लाना या एक्सपेरिमेंट करना वो ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आत्म स्वरूप का एक्सपेरिमेंट निरंतर हमारा चलते रहना चाहिए, उस पर निरंतर हमारी प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। प्रकृति के प्रति आपका थोड़ा सा झुकाव जुड़ाव आप महसूस करने ज़्यादा लगते हैं। आपको प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना, उसके उसके बीच में रहना आपको ज़्यादा पसंद आएगा यदि आपका ऑरा पावरफुल है। प्रकृति के छोटे मोटे बदलावों को भी आप महसूस करने की आपके अंदर क्षमता विकसित हो जाती है। और 10वां पॉइंट ये है कि जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ने लगती है। आपके जीवन में ही आपको स्वतः ही बदलाव महसूस होंगे, अचानक से जीवन में कुछ नए अवसर आएंगे, धन और समृद्धि का प्रवाह स्वतः ही होने लगेगा, सही समय पर सही चीज़ें आपको मिलने लगेगी, जिससे व्यक्ति की जो तरक्की के तेजी, मतलब जो तरक्की है वो तेज होने लग जाएगी। वो सब आप आर्थिक रूप से भी आपका संघर्ष कम हो सकता है। ये सब आपको अवसर मिल सकते हैं जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के दौरान आपका पावरफुल ऑरा होता है। अब कैसे पहचान सकते हैं कि हमारा ऑरा मजबूत है? जब हम कमरे में प्रवेश करते हैं तो बिना बोले ही लोग आपकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। उसके विचार और शब्दों का विशेष रूप से प्रभाव होगा। आसपास के लोग आपकी ऊर्जा से खुद को अच्छा महसूस करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स है जिससे आपको पता चल जाएगा आपका ऑरा मजबूत है। ऑरा मजबूत करने के लिए नियमित रूप से हमें ध्यान, प्राणायाम, ज्ञान, योग करना चाहिए। पहला पॉइंट मैं ज्ञान ही कहूँगी। नियमित रूप से आप फर्स्ट टाइम है, बिगनर है, तो प्राणायाम से शुरू कर लीजिए। ध्यान थोड़ा सा एकाग्र करने की कोशिश करिए, फिर आत्मा में ध्यान लगाना शुरू करिए। और ज्ञान के साथ, ध्यान के साथ साथ पहला ज्ञान लीजिए, जिससे आपको पता चले कि मुझे आत्मा की तरफ क्यों जाना है। सकारात्मक सोच बनाए रखिए, नैतिक और सात्विक जीवन जिए, प्राकृतिक और शुद्ध भोजन का सेवन करिए। मंत्र की ऊर्जा अपने केंद्रों को शुद्ध करती है, मतलब आपके जो सेंटर्स है वो शुद्ध करती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप सिर्फ अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हुए, आत्मा में ध्यान करते हुए परमात्मा को समर्पित हो जाइए। आपको दूसरे कई ऊर्जा केंद्र के ऊपर सेंटर्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। स्वतः ही ये आत्मा शुद्ध, आत्मा उच्चतम स्तर पे पहुंच गई तो स्वतः ही सब कुछ स्वतः ही बैलेंस हो गया। आपके सारे चक्रा, सारे सेंटर्स स्वतः ही बैलेंस हो गए, क्योंकि हमने वो प्रकाश परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ अपने भीतर उतार ली। नकारात्मक लोग और वातावरण से दूर रहे, ये आप ट्राई कर सकते हैं अगर ऑरा को मजबूत रखना है। ठीक है, तो ये हमने बात समझी। लास्ट के 5-7 मिनट और डिस्कशन कर लेते हैं और हम फिर अपने इस एपिसोड को क्लोज करेंगे। जैसे मैंने कहा था, ऑरा और मोक्ष, क्या आत्मा के पूर्ण ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति में ऑरा की भूमिका होती है? तो इसका जवाब है हाँ। ऑरा क्या ऑरा और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है? तो इसमें क्या कैसे समझा रहे हैं कि जैसी ऊर्जा है वैसी चेतना है, जैसी चेतना वैसा ही मोक्ष का मार्ग।
शुद्ध ऑरा आत्मा की उन्नति का संकेत करते हैं। देखिए, आप अगर ऑरा किससे बनता है? आपके विचारों से। चिंतन क्या चल रहा है? परमात्मा चिंतन, ज्ञान का चिंतन, आत्मचिंतन, ब्रह्म चिंतन चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियस है कि आपका ऑरा शुद्ध होगा, पावरफुल होगा, विकसित होगा, चेतना का स्तर उच्चतम स्तर पर पहुंचा होगा। अब ये सब अगर है तो क्या होगा आपके जीवन में? अंत मते सो गति वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, इसमें आपकी मति, आपका चिंतन आपको कहाँ ले जाएगा? आपका चिंतन, आपका आपका ध्यान, आपकी आत्मा की अवस्था आपको निश्चित रूप से अपने परम धाम या अपने शाश्वत धाम या जहाँ से आप आत्मा आई है वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। तो ये बहुत ही स्वाभाविक बात है कि अगर चेतना का स्तर बढ़ा हुआ है तो ही वो अच्छी गति को प्राप्त होगी। तो उसका ऑरा से कनेक्शन क्या है? ऑरा से कनेक्शन ऐसा ही है, ऑरा हमारे विचारों से बन रहा है, हमारे चिंतन से बन रहा है। वो अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब आत्मा भी चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंची है। चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंची हुई है तो उसका मोक्ष भी निश्चित है। वो यहाँ पे भटकेगी नहीं, यहाँ पे धरती के किसी भी अलगाव में फंसेगी नहीं, रिश्ते नातों में नहीं फंसेगी और अपनी परम गति को प्राप्त होगी, शाश्वत धाम पहुंचेगी, अपने जिसको ध्याएगी उसको पहुंचेगी। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे क्या समझा रहे? ऑरा आत्मा के कंपन का भारी विस्तार है। ये हमारी चेतना, विचार, भावनाएं, कर्म और ऊर्जा स्तर को दर्शाता है। एक शुद्ध ऑरा आत्मा की उन्नति का संकेत देता है, जबकि दूषित ऑरा आत्मा की बाधाओं को दर्शाता है। जैसा शरीर की स्वच्छता आवश्यक है, वैसी ऑरा की पवित्रता भी आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। मोक्ष इज इक्वल टू आत्मा की पूर्ण शुद्धता और मुक्त चेतना। जब आत्मा सभी कर्म बंधनों से, वासनाओं से, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त होती है तो वह मोक्ष की अवस्था में प्रवेश करती है, क्योंकि उसका ऑरा भी ऑटोमेटिकली ऐसा ही होता है, क्योंकि अब वो कर्म बंधन से मुक्त है, वासना वृत्ति नहीं है उसमें, चित्त वृत्ति निरोधा को वो अवस्था को प्राप्त कर चुकी है, नकारात्मक ऊर्जा से वो मुक्त हो चुकी है। तो ऑब्वियस है उसका मोक्ष कहाँ होगा, उसकी गति कहाँ होगी? उसकी गति उच्चतम स्तर पर वो पहुंचेगा। और जितना शुद्ध होता है उतना ही आत्मा के लिए उच्च चेतना का द्वार खुलेगा। ठीक है, जिसका ऑरा भारी, गंदा या नकारात्मक होगा वह उच्च ऊर्जा स्तर तक नहीं पहुंच सकता है। वो इसी वायुमंडल में, इसलिए बापूजी ने कहा जो भारी आत्माएं होती है, जो नेगेटिव आत्माएं होती है, वो यहाँ से 1-2 किलोमीटर भी ऊपर नहीं जा सकती है। 100-200 किलोमीटर तो बहुत दूर की बात है, इतनी भारी आत्माएं हैं। अब सोचिए, अंत मते सुगति में जो आत्मा ने कभी भी कुछ अच्छा काम नहीं किया है, वो नास्तिकवाद में पड़ा रहा है, भगवान को गालियां देता रहा है और उसके कर्म भी दुष्कर्म उसने करे हैं, पाप किया है, अत्याचार किया है लोगों पर, तो उसकी उसकी चेतना का स्तर उसको क्या उच्चतम गति की ओर या ऊर्जा की ओर लेकर जाएगा? नहीं लेकर जाएगा। उसका ऑरा भी ऐसी होगा। बापूजी ने एक वीडियो में बताया है कि बाहर जो आत्माएं हैं, सूक्ष्म आत्माएं, वो आपके ऑरा को रीड करती है, वो ऑरा को समझ लेती है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उस प्रकार की आत्मा भी आपको लेने आ जाती है। ठीक है, जैसी आपका ऑरा नेगेटिव होगा तो उस प्रकार की आत्मा आपके डेथ बेड होगा ना, उसके आसपास इकट्ठी हो जाएगी, मंडराएगी, और जैसी आप शरीर छोड़ोगे, अंतिम श्वास लोगे, वो अपने साथ आपको ले जाएगी। और इसलिए बापूजी ने कहा एक आत्मा दूसरी आत्मा को खाती है। ये पहले फालतू की बात लगती थी, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था, पर आज हम ऐसे एनर्जी वैम्पायर्स देख रहे हैं। ऊपर जो जाती है आत्माएं, जो नेगेटिव आत्माएं, उनकी खुराक क्या है, वो क्या खा के जिंदा है, वो अपनी शक्तियों को कैसे बढ़ा रहे हैं। वो एक आत्मा जो वो पावरफुल होती है, नेगेटिव होती है, और हम अगर जरा सा भी नेगेटिव होते हैं और उनको वो रास्ता मिल जाता है, जैसे इसमें कहा कि जो ऑरा जिनका पावरफुल है वो आत्मा के लिए उच्चतम चेतना का द्वार खोलेंगे। यदि आत्मा नेगेटिव है तो नेगेटिव आत्मा पड़ी है आपकी आत्मा को खाने के लिए, वो एक आत्मा कमजोर आत्मा को खा लेगी और अपनी शक्ति वो बढ़ाएगी, मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए अपना ऑरा पे हमें काम करना है। ऑरा का काम कैसे करेंगे? उस पे अपना चिंतन बदलिए, ज्ञान सुनिए, ज्ञान मंथन से, ज्ञान इसलिए क्या कहा, मनन चिंतन करने से, उसका स्वाध्याय करने से, ये सब करने से हमारा
बुद्धि श्रेष्ठ रहती है, मति श्रेष्ठ, बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी तो हमारा ऑरा पावरफुल रहेगा। तो ऑरा आत्मा की स्थिति को दर्शाता है। जो व्यक्ति क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वासनाएं से भरा है उसका ऑरा हमेशा मंद, गहरा और नकारात्मक होगा। जो व्यक्ति ध्यान, सेवा, भक्ति, आत्मज्ञान में लीन है उसका ऑरा चमकीला, दिव्य और शक्तिशाली होता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ऑरा का उच्च कंपन अर्थात वाइब्रेशन स्तर पर पहुंचना भी आवश्यक है। ठीक है, तो कर्म और ऑरा पवित्रता की परीक्षा है। अच्छे कर्म इज इक्वल टू उज्जवल ऑरा, बुरे कर्म इज इक्वल टू धूमिल ऑरा। मतलब हमने कहा ना, बापूजी ने कहा कि हमारा जो ऑरा है वो लाइट का होता है, गोल्डन होगा, वाइट होगा, क्रिएटिव कलर्स होंगे, उसमें पिंक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, इस कलर का आपका ऑरा होगा। जबकि जब आप बुरे कर्म कर रहे हो तो आपका कहाँ पे होगा, आपका ऑरा कैसा होगा, एकदम नेगेटिव ब्लैक ब्लैक होगा। तो इसीलिए मोक्ष केवल ज्ञान से होता है, बल्कि कर्मों की शुद्धता से भी होता है। ज्ञान से आएगा तो ही कर्मों को आप शुद्ध बनाएंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये एपिसोड, आज हमने 45 मिनट पे ही अपना एपिसोड ख़त्म करेंगे। शेष समय पर मैं आप सभी से निवेदन करूँगी कि आप अपने अपने घरों में योग करिए। पूरा 1 घंटे का हमारा एपिसोड होता है, उससे भी ऊपर का होता है। तो आप कृपया करके इस समय को यहीं पर ही ख़त्म मत करिएगा कि यहाँ क्लास ख़त्म हुई तो हमें नहीं करना है। आप 15-20 मिनट योग करिए, वापस इस वीडियो को आज दोहराइए और इस एपिसोड को सुनते सुनते अपने ऑरा को पावरफुल करिए। ठीक है, तो आज का एपिसोड कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, लोगों को प्रेरणा दीजिए कैसे हम अपने ऑरा को पावरफुल बना सकते हैं और बनाते हैं तो हमें क्या क्या संकेत मिलते हैं, और इसी संकेत मिलने के बाद भी हम कैसे निरंतर इसी स्थिति में स्थित रह सकते हैं, इसका भी ज्ञान सबको दीजिए। बापूजी के मेन चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल, ये चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए। जाइए, सर्च मारिए ऑरा रिलेटेड वीडियो बापूजी दशरथ भाई पटेल। बापूजी ने बहुत सारी वीडियोस, मतलब 10-15 वीडियोस तो होगी। बापूजी की बहुत पुरानी से पुरानी वीडियोस है जिसमें बापूजी ने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हुए ऑरा के बारे में बताया है। तो वो जाइए, रिपीट करिए, हमारे बापूजी की वीडियोस देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, कल्याणकारी हो जाएगा, और आपके कल्याण के साथ साथ आप सभी का कल्याण कर पाएंगे। तो उस चैनल पे रात को डेली लाइव मेडिटेशन भी होता है, रात को 10 से 11, वो भी आप ज्वाइन करिए। उसमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें होती है, एडवांस नॉलेज पे बात होती है। डेली आज क्या माहौल चल रहा है, इस माहौल में कैसी हमारे विचारों के साथ हमें रहना चाहिए, ये भी बात होती है। तो ज़रूर उसको भी देखिएगा और हमारे साथ डेली जुड़िए सुबह 5:30 से 6:30 बजे इस लाइव सेशन में, जिसमें हम ज्ञान और योग की चर्चा करते हैं और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं। तो इस आत्म जागृति अभियान में आप सभी का स्वागत है। तो धन्यवाद सभी को। अब हम मिलेंगे कल एक नई ऊर्जा के साथ, नए प्रकाश के साथ, नई ज्ञान की चर्चा के साथ। सबका दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे, सभी का कल्याण हो। परम शांति, परम शांति।